कार्यस्थल पर विवाहेतर संबंधों की दर असल में क्यों बढ़ रही है? 61% पुरुष जो पहले से ही विवाहेतर संबंधों में शामिल हैं, इसे किसी भी तरह से गलत नहीं मानते और इन मामलों में उनके साथ ही उनके सहकर्मी होते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ अंतरंग भी नहीं हो पाते क्योंकि आप बहुत थके हुए होते हैं। आप उन्हें समय कैसे दे सकते हैं? आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, आप जुड़ नहीं सकते। कार्यस्थल पर विवाहेतर संबंध, क्या ये हमारे लिए कोई नया शब्द है? बिल्कुल नहीं। ये घटनाएं लगातार घूमती रहती हैं, चाहे वो विभिन्न सोशल मीडिया पेजों पर हों या वास्तविक जिंदगी में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। क्या किसी कार्यालय या क्षेत्र में इन विवाहेतर संबंधों की दर अचानक बढ़ रही है? ये कोई अचानक वृद्धि नहीं है, ये एक क्रमिक वृद्धि है। इसके अचानक सुर्खियों में आने का कारण निश्चित रूप से हाल की एक घटना है जिसने वैश्विक स्तर पर हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या ये कोई नई घटना है, जैसा कि मैं कह रहा था, ये बिल्कुल भी नया नहीं है। बांग्लादेश में ये कहानियां शायद हमेशा अखबारों तक नहीं पहुंचती, लेकिन हम अक्सर पड़ोसी देशों में इसी तरह की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, बांग्लादेश में भी कभी कभी सोशल मीडिया पर ऑफिस के सहकर्मी के साथ अफेयर की कहानियां सामने आती हैं, जिससे जीवन साथी के साथ सार्वजनिक टकराव, लड़ाई झगड़ा होता है, जिसे फिर रिकॉर्ड करके फेसबुक पर पोस्ट कर दिया जाता है। कुछ वीडियो वायरल हो जाते हैं, कुछ नहीं। अगर हम पड़ोसी देशों को देखें तो ऑफिस क्षेत्र में विवाहेतर संबंधों ने अक्सर सुर्खियां बटोरी हैं, जिससे शादियां टूट रही हैं। कुछ चरम मामलों में लोग काम पर शुरू हुए अफेयर को बनाए रखने के लिए अपने जीवन साथी की हत्या करने तक गए हैं। हाल ही में भारत से एक खबर ने हमारा ध्यान खींचा, जहां एक महिला ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से अपने पति की हत्या कर दी क्योंकि उससे अपना अफेयर जारी रखना था। तो ऑफिस अफेयर्स का ये मुद्दा, जैसे कि मैं फिर से कहूंगा, कुछ भी नया नहीं है। ये एक बहुत पुरानी प्रथा है और इसकी व्यापकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज मैं इस पर कुछ सर्वेक्षण डेटा साझा करूंगा। मुझे बांग्लादेश के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं मिला, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सर्वेक्षण किए गए हैं। मैं आपके साथ उनमें से कुछ निष्कर्ष साझा करूंगा। स्वाभाविक रूप से हमारे पड़ोसी देशों में जो होता है वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि हम प्रवृत्तियों का पालन करना और उनकी जीवन शैली की प्रशंसा करना पसंद करते हैं। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कार्यस्थल पर विवाहेतर संबंधों की दर क्यों बढ़ रही है और हम खुद को भले ही थोड़ा सा ही सही कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले आइए एक सर्वेक्षण देखें। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 34% अफेयर एक सहकर्मी के साथ होते हैं, जहां कम से कम एक व्यक्ति विवाहित है। अगर हम इस डेटा को तोड़कर देखें तो इसका मतलब है कि हर 3 में से एक विवाहित व्यक्ति का अपने सहकर्मी के साथ विवाहेतर संबंध है। हम सभी टिंडर या बम्बल जैसे डेटिंग ऐप्स के बारे में जानते हैं, जहां विवाहित और अविवाहित दोनों लोग अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको ग्लिडन नामक एक ऐप के बारे में बताऊं, जहां केवल विवाहित लोग ही अकाउंट खोल सकते हैं? जरा हमारे नैतिक पतन की हद के बारे में सोचिए। हमने ग्लिडन नाम का एक सोशल ऐप बनाया है जहां केवल विवाहित व्यक्ति ही विवाहेतर संबंध हो दूसरों को देखने, डेटिंग करने, हुकअप करने या वन नाइट स्टैंड के उद्देश्य से अकाउंट बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस ऐप पर सर्वेक्षण क्या कहता है। अचानक 2024 में इसका उपयोग 270% बढ़ गया, जिसमें 128% की वृद्धि महिलाओं की थी। अगर मैं एक और डेटा साझा करूं कि कितने प्रतिशत विवाहित लोग एक सहकर्मी के साथ बेवफाई करते हैं, तो ये 25% है और ये शोध भारत में किया गया था। मैं आपके साथ हमारे पड़ोसी देश भारत में हुए एक अध्ययन का एक और निष्कर्ष साझा करता हूं। ये दिखाता है कि जो लोग पहले से ही विवाहेतर संबंधों में शामिल हैं, वो इसे अपराध नहीं मानते। उनके लिए ये एक बहुत ही सामान्य बात है। ये एक विशेष दोस्त है, एक विशेष टाइम पास है। सर्वेक्षण कहता है कि 76% महिलाएं और 61% पुरुष जो पहले से ही विवाहेतर संबंधों में शामिल हैं, इसे किसी भी तरह से गलत नहीं मानते और इन मामलों में उनके साथी निश्चित रूप से उनके सहकर्मी होते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो विशेष रूप से विवाहित लोगों के लिए डेटिंग ऐप्स बनाए गए हैं और वो एक सहकर्मी के साथ विवाहेतर संबंध को रखने को अपराध नहीं मानते। ये उनके लिए सिर्फ एक टाइम पास है, एक बहुत ही नेचुरल बात है। लेकिन क्यों? अब जब मैंने क्यों का सवाल उठाया है, तो आइए इसके कारणों का पता लगाते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने कार्य जीवन संतुलन या कार्यस्थल पर बिताए जाने वाले समय को देखें, तो आप देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का ऑफिस का समय 9 से 5 है, तो क्या वो वास्तव में 5 बजे निकल सकते हैं? बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। अधिकांश के लिए अपना काम खत्म करते करते अक्सर 6 बज जाते हैं। कुछ लोग शायद 6 बजे तक खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चुनते। वो इसे खींच सकते हैं क्योंकि उन्हें घर पर रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो शाम के 7 बजे निकलते हैं और रात के 9 बजे के आसपास घर पहुंचते हैं। तो अगर ऑफिस सुबह 9 बजे शुरू होता है, तो वो घर से 9 बजे नहीं निकल रहे होते हैं, वो शायद सुबह 7 या 8 बजे निकल रहे होते हैं। इसका मतलब है एक व्यक्ति अपने दिन का अधिकांश समय ऑफिस में बिताता है, स्वाभाविक रूप से अपने सहकर्मियों के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाता है। काम का दबाव अविश्वसनीय मात्रा में मानसिक थकान और तनाव पैदा करता है। जब वो इस
मानसिक प्रेशर को एक सहकर्मी के साथ साझा करते हैं तो दोनों एक ही तरह के तनाव को साझा कर रहे होते हैं। कई मामलों में चूंकि उनका काम समान होता है, उनकी रुचियां और चर्चा के विषय भी समान होते हैं, और क्योंकि उनका मानसिक तनाव समान होता है, एक व्यक्ति दूसरे को जल्दी समझ सकता है, इसलिए उनका साझाकरण काफी बढ़ जाता है, जो भावनात्मक जुड़ाव का कारण बन सकता है। ये शायद इस विचार से शुरू हो सकता है कि मैं सिर्फ अपनी भावनाएं साझा कर रहा हूँ, हम दोस्त के अलावा कुछ नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, जब मैं काउंसलिंग सेशंस में बैठता हूँ तो मैं किसी को जज नहीं कर रहा होता, लेकिन परिदृश्य और शब्दावली हमेशा एक ही होती है। जब अपनी पत्नी या पति के सामने अपने कार्यों को सही ठहराया जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने सहकर्मी के साथ किसी विवाहेतर संबंध में नहीं हूँ, ये सिर्फ एक दोस्ती है। वे अपनी दोस्ती के बारे में चर्चा करते हैं। वो यही शब्द यूज करते हैं कि वह मेरा दर्द समझता है और मैं बस अपनी भावनाएं उसके साथ साझा करता हूँ, बस इतना ही। लेकिन जो दोस्ती के रूप में शुरू होता है वो धीरे धीरे अंतरंगता में गहराता जाता है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, उनके पास कोई कार्य जीवन संतुलन नहीं है। इसके बारे में सोचिए, आप अपने दिन का अधिकांश समय ऑफिस में बिताते हैं। आप अपने साथी को कितना समय दे रहे हैं, चाहे वो आपका पति हो या पत्नी, आप उन्हें अपने समय से वंचित कर रहे हैं। हम अक्सर इतने थके हुए होते हैं कि जब हम घर पहुंचते हैं तो बस कुछ खाना निगल लेते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और सो जाते हैं। हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता क्योंकि हम पूरी तरह से थक चुके होते हैं। हमने इतनी सारी मीटिंग्स और इतनी सारी परेशानियों का सामना किया है, हमारे पास बात करने की ऊर्जा ही नहीं बची है। हम इतने थके हुए हैं कि हम धीरे धीरे एक यौन रहित शादी में चले जाते हैं। कोई अंतरंगता नहीं है क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। आप समय कैसे दे सकते हैं? आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, आप जुड़ नहीं सकते, और धीरे धीरे पति पत्नी रूममेट बन जाते हैं, जबकि सहकर्मी करीबी दोस्त बन जाते हैं। इस बिंदु से आइए हम तीसरे पर चलते हैं। जब किसी कंपनी में इतनी अधिक स्ट्रेसपूर्ण स्थिति होती है तो वे अक्सर अपने कर्मचारियों को कुछ राहत देने के लिए विभिन्न पार्टियां आयोजित करते हैं। ये पार्टियां कभी कभी काफी वाइल्ड हो सकती हैं, जहां शराब, गांजा या अन्य अभद्र चीजों की अनुमति होती है और बहुत से लोग शारीरिक सुख की तलाश करने लगते हैं। क्या ये मामले सिर्फ पड़ोसी देशों में हो रहे हैं? क्या ये बांग्लादेश में नहीं होता? हमारा अनुभव कहता है कि ये निश्चित रूप से बांग्लादेश में भी होता है, लेकिन इसका इतना प्रचार नहीं किया जाता। आसानी से उपलब्ध गांजा या शराब का सेवन आम है। जब सहकर्मी विभिन्न पार्टियों में शामिल होते हैं तो वन नाइट स्टैंड या हुकअप सामान्य हो जाते हैं। मैं आपके साथ एक सर्वेक्षण से एक और जानकारी साझा करता हूँ। ये रिपोर्ट करता है कि एक सहकर्मी के साथ विवाहितर संबंध में शामिल हर 4 में से एक पार्टनर के लिए रिश्ता कंपनी पिकनिक के दौरान शुरू हुआ या अंतरंगता बढ़ी। 19% लोगों ने कहा कि एक सहकर्मी के साथ उनका जुड़ाव कंपनी द्वारा आयोजित छुट्टियों की पार्टियों में शुरू हुआ, और इसके अलावा व्यावसायिक यात्राएं भी होती हैं। हम जानते हैं कि ऑफिस कर्मचारियों को यात्राओं पर भेजते हैं और बहुत से लोग इन यात्राओं पर सहकर्मियों के साथ अपनी प्रेम कहानी, अपना विवाहेतर संबंध शुरू करते हैं। जिन वाइल्ड पार्टियों का मैंने उल्लेख किया उसके संबंध में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में एक सर्वेक्षण किया गया था। इसमें पाया गया कि 89% लोगों ने नियमित रूप से इन वाइल्ड पार्टियों में शामिल होने की रिपोर्ट की, और 74%, जिसमें से 55% बेंगलुरु में थे, उन्होंने कहा कि वो इन्हीं पार्टियों में विपरीत लिंग के सहकर्मियों के साथ अपना लगाव बनाते हैं। तो अगर ये पड़ोसी देश का परिदृश्य है तो क्या बांग्लादेश वास्तव में बहुत पीछे रहेगा? हम अपने आसपास के देशों की संस्कृति का पालन करने की कोशिश करते हैं।